दोस्तों वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को एक्जिमा को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक फार्मूला देने वाला हूं जो किसी भी तरह का एक्जिमा क्यों ना हो। दोस्तों ये फार्मूला मैं 107 लोगों के ऊपर खुद ट्राई करवा चुका हूं और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे स्किन के फ़ोटोग्राफ अगर मैं वो दे दूंगा आप यहाँ पर स्क्रीन में, आप थर्रा जाएंगे देख के। आप स्किन देख नहीं पाएंगे ऐसे लोगों की। और आज वही लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिकॉज़ स्किन की ऐसी हालत हो गई थी जैसे स्किन जल जाती है। तो आज मैं आप लोगों को ये जो बताने वाला हूँ, आप ये ट्राई कीजिए। और मैंने मेरे पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि मेरे ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी जो बहुत बड़े वैद्य थे, और उन्हीं के बताए हुए फॉर्मूले हैं। पहले तो आप लोगों को ये सामान चाहिए। एंड यस, मैं दावा करता हूँ कि एक्जिमा किसी भी तरह का हो, एक्सट्रीम लेवल पे होगा, बहुत ही भयानक वाला, तो मैक्सिमम 3 महीने लगेंगे। और अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो 1 महीने में जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज एक्जिमा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसको एक्जिमा एक बार स्टार्ट हो जाता है, जिस व्यक्ति को, वो ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ कंट्रोल होता है। लेकिन ये रूट से इसको ख़त्म किया जाएगा। मैं आप लोगों को दवाई बता देता हूँ। ये 2 जड़ी बूटियाँ आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसको कहते हैं चराइता एंड इसको कहते हैं कुटकी। तो कुटकी एंड चराइता ये आप लोगों को अमेज़ॉन वगैरह में भी मिल जाता है। और साथ में आपको किसी भी पंसारी की शॉप में आप उनको कहिएगा कि चिराइता एंड कुटकी चाहिए, वो आप लोगों को दे देंगे। दोस्तों ये कुल मात्र ये जो मेडिसिन आप देख रहे हैं, ये हार्डली कोई 200 रुपीज़ की है। तो मात्र 200 रुपये का खर्चा है और ये 3 महीने चलेगी। यूज़ कैसे करना है, और मैं परहेज भी बताऊंगा आप लोगों को कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के लिए अगर आप दवाई प्रयोग में लाएंगे, मेरे पास ये वेइंग मशीन भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 ग्राम, 4 ग्राम ईच। सो मैं पहले 4 ग्राम ये डाल देता हूँ, वेट कर लेता हूँ। ये 4 ग्राम हो गया आपके सामने। एंड इसको हम पलट देंगे। एंड 4 ग्राम कुटकी डाल दी हमने। अब 4 ग्राम ही हम चिरायता डालेंगे इसमें। ये अराउंड 3 ग्राम हो गया है, तो मैं अंदाजे से 1 ग्राम और डाल दूंगा। जैसे कि ये 4 ग्राम हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये क्वांटिटी 4 एंड 4 ग्राम मतलब टोटल 8 ग्राम। और इसको करना क्या है, अभी इसको पहले आप धो लीजिए अच्छे पानी से। क्योंकि जब जड़ी बूटियां आती हैं तो आप रिलाई नहीं कर सकते कि क्या वो साफ़ सुथरी हैं या नहीं है, या किन हाथों में प्रयोग हुआ है उनका। तो बेटर है कि आप इसको एक बार धो लीजिए। और अगर आप थोड़ा सा अगर करना चाहें तो थोड़ा सा इसको हाथ से मसल लीजिए, ताकि अगर इसमें कोई मिट्टी वगैरह हो, जो कि ये बहुत साफ़ है जड़ी बूटी ये, तो साफ़ हो जाए। एंड इसके बाद आप इसको छान लीजिए। अब दोस्तों छानने के बाद क्या करेंगे हम, ये मैंने एक गिलास ले लिया है। सो मैं इसमें इसको पलट दूंगा। अब हमारे ये 2 बर्तन, इनका कोई काम नहीं है, इनको साइड कर देते हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा, 125 ग्राम मिलीग्राम वाटर। सो आप देख सकते हैं कि धुल के ऐसा दिखाई देगा आपको ये। एंड मेरे पास ये मेज़रमेंट के कुछ कप हैं, ये भी है 60 ml का, ये भी है, तो हम कोई सा भी ले लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसीजर कि इसको लेना कैसे है आपको। ये 60 ml
एंड ये 60 एंड अराउंड 5 ग्राम मोर, दिस इज़ 125 मिलीग्राम। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये ऊपर तैर जाएगा, एंड मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको तैरने के लिए बिकॉज अगर चिरायता और कुटकी अगर ऊपर फ्लोट नहीं करेगी तो समझ लीजिए कि वो डुप्लीकेट है, तो आप लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट से बचना भी है। बहुत सिंपल है, आप इसको ढक दीजिए और मेरी बात सुनिए। अभी आप इसको आप रात के समय आप इसको इस तरह से डालेंगे एंड इसको ढक देंगे, क्योंकि आपको इसको सुबह प्रयोग में लाना है। तो मैं प्रयोग में बताता हूँ कैसे करना है। आप जब सुबह उठेंगे, ब्रश करने के बाद जब खाली पेट होगा, तो ये आप पानी पूरा का पूरा आप किसी, जैसे कि ये मैंने चाय का जो फ़िल्टर होता है इसको यूज़ किया है, तो अब आप इसमें पूरे पानी को दूसरे गिलास में निकाल लीजिए। आप पूरा का पूरा पानी पी लीजिए। बहुत कड़वा होता है ये, तो जिन लोगों को कड़वी चीज़ें पसंद नहीं हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ इससे बेहतर आयुर्वेदा में कोई भी दवाई नहीं है। और आप इसको, कड़वा होगा, आप इसको पी लेंगे, लेकिन जो बचा हुआ है ये जो कुटकी एंड चिरायता, इसको आप फेंकिए मत, ये 4 दिन और चलेगा। आप इसको फिर से गिलास में फिर से वापस डाल दीजिए पीने के बाद, एंड उसमें फिर से 125 मिलीग्राम फिर से वाटर डाल दीजिए। जैसे ये आज पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन एंड फोर्थ नाइट, 4 रातें आप इसमें पानी डाल सकते हो, मतलब 4 दिन आपका ये चलेगा और 5वें दिन आप इसको फेंक दीजिए। दोस्तों चिरायता एंड कुटकी ये इस तरह की जड़ी बूटियां हैं कि जब भी कोई स्किन का रोग होता है, क्योंकि इनका कनेक्शन मरकरी के साथ भी है, जो प्लैनेट की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रह बुध ग्रह के साथ इनका कनेक्शन है। और जब भी किसी को स्किन का रोग होता है, इट्स नॉट अबाउट एक्जिमा, किसी भी तरह का स्किन का रोग, ये एक्ने को भी ख़त्म करता है ये। और ख़ास बात ये है इस मेडिसिन की कि ये जड़ से ख़त्म करेगा बीमारी को। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे ये अभी रात का टाइम है, बिकॉज़ मैं कल सुबह इसको प्रयोग में करूँगा, क्योंकि फेंकूँगा नहीं इस मेडिसिन को, तो कम से कम 10 घंटे आप इसको भिगो के रखिए। रात को मान लीजिए आपने 8 से 10 बजे रख लिया, एंड सुबह आप 6-5 बजे जब भी आप उठते हैं आप इसका पानी पी सकते हो। और जब आप सुबह उठेंगे तो इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा, पूरा का पूरा कलर। दोस्तों एक्जिमा है क्या बेसिकली, एंड क्या लगता है लोगों को कि अगर ये मेडिसिन लेंगे तो क्या ये पूर्ण तरीके से काम करेगी? देखिए, इससे बेहतर तो कोई मेडिसिन है ही नहीं, लेकिन कुछ आपको प्रैक्टिसेस भी फॉलो करनी है। अकेले दवाई लेने से आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि दवाई का क्या काम है, ये रूट को जाकर फिक्स करेगी। और जी हाँ, एक बात और भी कहना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे जिनको एक्जिमा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर है, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी दवाई की डालकर, या मान लीजिए 4-4 ग्राम की बजाय 8-8 ग्राम डालकर आप 250 मिलीग्राम पानी लेकर, अगर आपको जिस जगह पर एक्जिमा हुआ है आप वहाँ पर उसका पानी भी सुबह आप इसका थोड़ा सा स्पंज के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, तो हीलिंग इफ़ेक्ट भी आता है इससे। और जैसे मान लीजिए आप घर में 3-4 लोगों को एक्जिमा की परेशानी है, तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ग्राम की। और रही बात वेइंग मशीन की, तो आप वेइंग मशीन नहीं भी लेना हो तो आप इसको आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। आप आइडिया से आप लगा सकते हो कि कितना वेट होना चाहिए। एक्जिमा होता क्यों है? जब आपकी बॉडी में पित्ता टाइप बहुत हाई हो जाता है, बॉडी बनती है हमारी 3 टाइप से, बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्ता एंड कफ। जब बॉडी पित्त प्रधान ज़्यादा हो जाती है तो एक्जिमा के लक्षण पैदा होते हैं, स्किन के रोग बनते हैं, स्किन में रैशेज आते हैं, कई लोगों को ड्राई खुजली खारिश होती रहती है, निशान तक नहीं आता है, फोड़े फुंसियाँ, जख्म, पस फॉर्मेशन। दोस्तों ये होता ही पित्त बढ़ने से है बॉडी में, और इन लोगों को भी होता है जो पानी कम पीते हैं। तो सबसे बड़ा परहेज इसमें ये है जो आपको प्रिकॉशन लेने हैं, नॉन वेज, अल्कोहल 3 महीने के लिए टोटल बंद, किसी भी तरह का खट्टा टोटल बंद। नींबू ले सकते हो आप, लेमन का आप भरपूर प्रयोग कर सकते हो, लेकिन और किसी भी तरह का पिकल, अचार, और जिन
दालों में सबसे ज़्यादा यूरिया होता है, एसिड्स होते हैं जैसे उड़द की दाल, राजमा, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कम से कम लीजिए। गरम मसाले बहुत कम लेने हैं आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को जैसे ऑयली स्टफ़ कम लेना है, ड्राई फ्रूट्स कम कर देने हैं, गुड़ आपको नहीं लेना है, आपको नॉर्मल शुगर लेनी है। एंड इसके साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं तो आप लेमन, आंवला, जो जिन चीज़ों में विटामिन सी होता है, फ्रूट्स, ये आप लेना शुरू करें। मैं ये नहीं कहूँगा आप विटामिन सी लीजिए या जिंक कैप्सूल एक्सेट्रा। देखिए, नेचुरल विटामिन्स लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप आंवला का भी सेवन कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जो पित्ता टाइप जो आपकी बॉडी है उसको नॉर्मलाइज करना है। आपका वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीज़ों का जो सम्मिश्रण है ये बराबर होना चाहिए बॉडी में। सो बेसिकली आप अगर बॉइल्ड फूड लेते हो बीच में, बिकॉज 3 महीने ये एक तपस्या की तरह है कि आपको रिच फूड कम से कम लेना है। होटल में जाते हैं आप नॉर्मल फूड लीजिए, बहुत हाई फाई मिर्ची एक्स्ट्रा, बिकॉज कई लोग एक्सट्रीम मिर्ची, यस मुझे बताना था, रेड चिली अगर आप तड़के में यूज़ करते हैं तो टोटल उसको बंद कर दीजिए। ग्रीन चिली बिल्कुल खाना बंद करेंगे। अगर आपको चिली खाने का शौक़ है तो ग्रीन चिली आप तड़के में डाल सकते हो, बहुत कम। एंड अगर शौक़ है कि थोड़ा सा तीखा खाना खाना है तो आप काली मिर्ची का प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्ची आप जितना भी खाइए। दोस्तों, ये प्रिकॉशंस हैं, और अगर आप ये प्रिकॉशन साथ में नहीं लेते हैं तो ये दवाई कोई भी, किसी भी दुनिया की कोई भी दवाई आपको काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं जो मैंने बताया, ये बुध का रोग है और बुध में पित्त प्रधान हो जाती है बॉडी, तो पित्त को शांत करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोगों के कुछ कमेंट होंगे, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फार्मूला दूंगा, एंड मैं आप लोगों को एक्जिमा के 5-6 लगातार छोटे छोटे एक अलग अलग फार्मूले दूंगा, लेकिन इससे बेहतर फार्मूला कोई भी नहीं है, बिकॉज़ ये आपके रूट से जाके बीमारी को खींच के बाहर लेके आएगा और दोबारा फिर से आपको एक्जिमा के लक्षण कभी भी नहीं होंगे। कब होंगे? जब आपका पित्त टाइप बॉडी, आपका पित्त प्रधान बॉडी फिर से हो जाएगी, मीन्स आपकी बॉडी में पित्त हाई हो जाएगा। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।